तो सबसे पहले भगवान का स्वरूप क्या है? तो व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सतघन, चितघन और आनंद घन। सत्यघन कहिए मतलब जो किसी काल में समाप्त ना हो, जो हमेशा रहे, उसको कहते हैं सत्य। सत्य पराजित हो जाता है लेकिन परास्त नहीं होता, क्योंकि वो सर्वदा है। झूठ से आप 10 दिन जी लोगे, 15 दिन, महीना भर, लेकिन सत्य तो जीवन भर आपको सत्य ही रहेगा। तो सत्य माने परमात्मा, श्री कृष्ण ही सत्य है। भगवान का स्वरूप है सत्य। दूसरा भगवान का स्वरूप है चित। चित माने सर्वज्ञ, जिनको सब कलाओं में निपुण है, जिनको सब कुछ आज करना भी आता है, गाना बजाना भी आता है, छल करना भी आता है, ज्ञान देना भी आता है। ये वही सर्वज्ञ हैं जो गुरु बन करके ज्ञान गीता का दे देते हैं, सारथी बन करके रथ हाँक देते हैं, मित्र बन करके सलाह ले लेते हैं, दे देते हैं, साला बन करके रिश्तेदारी निभा देते हैं। अर्जुन के साथ तो कितने संबंध स्थापित कर दिए। मित्र भी, साले भी बन गए, गुरु भी बन गए, सारथी भी बन गए। तो जो सर्वज्ञ है, हर कला में निपुण है। हम और आप एक कला में या 2 कला में निपुण होंगे। किसी को गाना अच्छा आता होगा, किसी को बजाना अच्छा आता होगा, किसी को डांस करना, नाचना अच्छा आता होगा, तो कोई बुराई करने में मशहूर होगा, जिसको बुराई करने में भी मजा आता और अच्छी करता होगा, फर्स्ट लेवल की प्रोफेशनल बुराई करने वाला होगा। तो कोई कोई अपनी अपनी कलाओं में सब निपुण होते हैं, लेकिन जो चित स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, घट घट में जो निवास करते हैं, वो चित है। चित माने चैतन्यता, सर्वज्ञता। भगवान का आखिरी स्वरूप बताया आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद भी भगवान का रूप है। आनंद माने प्रसन्नता, उत्साह। आज हम लोगों ने जो रामनवमी का उत्सव मनाया, उत्साह शब्द से ही उत्सव बना है। जहां किसी काम को करने में उत्साह हो वही उत्सव है, और जो बिना उत्साह के करते हैं वो उत्सव नहीं होता। वो तो फिर ऐसा लगता है हमने माथे पे लोड उठा लिया, भैया कहाँ की कहाँ कर लिए झंझट। बोलो जय सिया राम। और जब कोई काम उत्साह से करते हैं तो उसमें 100% सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उत्साह, आनंद ठाकुर जी का स्वरूप है। और जब ठाकुर जी को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। इसका क्या प्रमाण है कि भाई आनंद से कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी? इसका प्रमाण है सुंदरकांड। आप लोग पढ़ते हैं ना रामायण जी में, जब हनुमंत लाल जी महाराज जा रहे थे लंका, तो उन्होंने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि हनुमान जी मैं जा रहा हूं, राम जी का काम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हुई ये काज मोहि हर्ष विषय, है ना, कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है, इसलिए मुझे प्रसन्न हृदय से जा रहा हूं, इसलिए पक्की बात है कि काम निश्चित हो जाएगा। तो उत्साह माने आनंद, माने ठाकुर जी का स्वरूप। सत्य माने जो हमेशा रहते हैं। आप ये सोचो कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो व्यक्ति नहीं है, तो क्या हुआ? ठाकुर जी तो है, सत्य है ना। सत्य तो सब जगह है।